आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पर लिंक दिया गया है। एपी का nवां पद का सूत्र के बारे में वहाँ पर बताया गया है और एपी का अंतिम से nवां पद के सूत्र के बारे में बताया गया। तो इसी दोनों फार्मूला को आप लोगों को देख लेना है। इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं सभी आपका इसी दोनों फार्मूला से बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। तो सवाल यह है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और nवां पद an है। आपको देखिए यहाँ पर एक सारणी दिया गया है और इस सारणी में देखिए यहाँ a है, d है, n है और an है, ठीक है। और यहाँ पर इधर से 5 सवाल है आपको। अब देखिए कि इन चारों में से किसी न किसी में डैश है, यानी कि खाली स्थान है, उसी को आपको भरना है। जैसे अगर पहला सवाल में हम बात करें तो a के नीचे 7 है, या इसका मतलब कि a बराबर 7 दे दिया, d का मान 3 दे दिया, n का मान 8 दे दिया, तो an का मान कितना होगा ये आपको निकाल करके यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे सवाल में देखिए a का मान -18 है, यहाँ पर d के जगह पे खाली छोड़ दिया गया, यानी कि इस सवाल में आपको d का ही मान निकालना है। n का मान फिर 10 दे दिया है, an का मान 0 दे दिया गया। तो इसी तरह से देखिए पांचों सवाल में कहीं ना कहीं खाली है। तीसरे सवाल में a के जगह पे खाली है तो a निकालना है। चौथे सवाल में n के सामने खाली है, n का मान निकालना है। पांचवें सवाल में an की जगह पे खाली है तो an का मान। इस तरह से हम लोग जो जो खाली है उसी का मान हम लोग को निकालना है और सारणी को भरना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। पहला सवाल ले लेते हैं, पहला सॉल्यूशन। देखिए जो जो आपको दिया गया उसको पहले लिख लीजिए। तो पहला सवाल के लिए आपको दिया हुआ है a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 दे दिया है। ये तीनों दिया हुआ है और an आपको निकालना है, यानी an इक्वल टू वाट, an का मान क्या आएगा यही बताना है। तो देखिए कल ही हम लोग पिछले वीडियो में सीखे हैं, ये जो an है यह एपी का nवें पद का सूत्र है। nवां पद हम लोग निकालते हैं इसी फार्मूला को लगा के, an का फार्मूला, तो उसी को हम लोग लगाएंगे तो an का मान निकल जाएगा। तो देखिए an का सूत्र ही होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। बस यहाँ पर आपको सब चीज़ दिया हुआ है, रखना है और आंसर आ जाएगा। a का मान 7 है, 7 रख दिए, प्लस n का मान देखिए 8 दिया हुआ है तो 8 माइनस 1 गुना d का मान आपको 3 दिया हुआ है, 3 रख देंगे। तो इस तरह से आपका 7 हो गया, प्लस 8 माइनस 1 7 गुना 3, तो कितना हो गया आपका, हो गया 7 प्लस 7 दिया 21 और 21 7 28। तो इस तरह से an का मान कितना निकल गया, 28 निकल गया। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 28। यही आपका आंसर हो गया पहले सवाल का। अब चलिए दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल में जो जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर a के सामने देखिए -18 है, यानी कि a का मान दे दिया आपको -18, फिर कॉमा d आपको नहीं दिया गया है तो d जो है वाट, यानी d निकालना है। n का मान कितना दे दिया, 10, तो n का मान लिख लेते हैं 10 और an का मान 0 दे दिया है तो an बराबर 0, लेकिन d बराबर वाट, यानी कि d ही निकालना है, d का मान क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसे भी हम लोग an के ही सूत्र की मदद से निकालेंगे। इन चारों में से कुछ भी निकालना हो, a, n, an या d, an का ही फार्मूला से निकलता है, क्योंकि a पहला पद होता है, d सार्वंतर होता है, n पदों की संख्या होती है और an को हम लोग nवां पद कहते हैं। चारों एक दूसरे से फार्मूला में संबंधित होता है। तो कोई 3 चीज अगर आपको दिया रहेगा तो चौथा आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर an का फार्मूला लेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, इम्प्लाइज दैट
an का मान आपको 0 दिया है तो इसके जगह पे 0 रख देंगे, बराबर a का मान देखिए -18 है तो -18 रख दिए, प्लस फिर यहाँ पर n का मान 10 है तो 10 -1 इंटू d का वैल्यू क्या है, d तो निकालना ही है तो d को ऐसे ही रहने देंगे, सॉल्व करके हम लोग d निकालेंगे। इम्प्लाई दैट इधर देखिए यहाँ पर दो टर्म है समझिए, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है ना तो प्लस से सेपरेट हो जाता है पद। इधर 18 माइनस में लेफ्ट साइड हम लोग ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा आपका 10 - 1 9d, ठीक है, 9 इंटू डी करेंगे 9d हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा 9d को लेफ्ट साइड लिख लेंगे और 0 + 18 ही होगा, 18 ही होगा, उसको दाहिने तरफ कर देते हैं। तो इस तरह से d = हो जाएगा 18/9, क्योंकि 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में 9 दूना 18, यानी d का मान 2 निकल गया। इस तरह से इस सारणी में d के जगह पे हम लोग 2 भर देंगे, ठीक है। 2 सवाल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए अब हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, a ही खाली है यानी a का मान आपको निकालना है। तो d का मान -3 दिया हुआ है तो d बराबर -3 लिख लेंगे। फिर n का मान 18 दिया हुआ है, n का मान 18 लिख दिए, और an का मान -5 है तो an बराबर -5 लिख दिए। इस बार आपको a निकालना है, यानी a = वाट, a का मान क्या होगा। तो फिर से हम लोग जान रहे हैं इसी सूत्र से, an के ही सूत्र से फिर a निकलेगा। तो an बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, a + n - 1 × d इम्प्लाइज दैट। अब देखिए an का वैल्यू यहाँ -5 है तो -5 रख दिए, इक्वल टू a का मान निकालना ही है तो a को छोड़ देंगे हम लोग, प्लस n का मान 18 है तो 18 - 1 गुना d का मान -3 है तो -3 लगा दिए। चलिए इम्प्लाइज दैट -5 बराबर इधर a है, फिर यहाँ देखिए प्लस 18 - 1 कितना 17 हो जाएगा, और 17 गुना -3 हो जाएगा, यहाँ 17 गुना -3 तो ये कितना हो जाएगा देखिए -5 बराबर a, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस, अब बीच में गुना का चिन्ह है तो प्लस गुना माइनस, -17 गुना 3 51, ठीक है। और ये 51 इधर माइनस में है, हम इसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, -5 में प्लस हो जाएगा 51, और दाहिने तरफ हमारा a बच गया, ये दाहिने तरफ है ही, इसको हम लेफ्ट साइड लेते आए हैं। तो अब ये 51 प्लस में है और 5 किस में है, माइनस में है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, 51 में 5 घट जाएगा तो 11 में से 5 6 46 हो जाएगा, 46 बराबर है, यानी a का मान आ गया आपको 46। तो यही आपका आंसर हो गया a का मान। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 46 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे सवाल पे चलते हैं। अब हम लोग चौथा सवाल में a का मान -18.9 है तो a बराबर -18.9 लिख दिए, कॉमा d का मान 2.5 है तो d बराबर 2.5 लिख दिए। n के जगह पे खाली है यानी n का मान निकालना है, और an बराबर 3.6 है तो यहाँ पर लिख लेंगे an बराबर 3.6 और n = वाट, यानी n का मान आपको निकालना है कि कितना आएगा। ये भी उसी फार्मूला से बनेगा, an के ही फार्मूला से, an = a + n - 1 × d, यह होता है। इम्प्लाइज दैट an का मान 3.6 है, इसको रख देंगे, बराबर a का मान है -18.9, ये रख देंगे, प्लस n निकालना है तो n रहने देंगे, -1 गुना d का मान है 2.5। अब इसको सॉल्व करके आपको यहाँ से n का मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर से 2 पद हो गया, प्लस है तो ये वाला टर्म जो माइनस में, इसको हम बाएं तरफ ले आएंगे, तो माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो 3.6 में जोड़ दीजिए आप 18.9 को, क्योंकि माइनस में था तो प्लस में आ गया।
अब बराबर इधर बच गया आपका n-1 गुना 2.5। ठीक है, अब ये दोनों जोड़ लेते हैं हम लोग। 18.9 में जोड़ लीजिए 3.6 को, कितना हो जाएगा? तो 9 6 15 के 5 बच गया 1, 8 3 11, 11 1 12 के 2 बच गया 1, 1 1 2, 22.5 हो जाएगा इसका मान। और इधर है आपका n-1 गुना 2.5। अब क्या करेंगे देखिए, ये n-1 है यहाँ ब्रैकेट में और गुना है 2.5, तो कोई भी चीज़ इधर गुना में है हम इसको बायां तरफ लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये 2.5 इधर भाग में आ जाएगा। तो 22.5 में भाग दे देंगे 2.5 से, अब बराबर बच गया इधर n-1। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब इसको कटाइए, देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो खत्म हो जाएगा, और 25 से ये 225 कट जाएगा आपका 9 बार में। 25 को 9 से गुना कीजिएगा 225 हो जाता है, तो आपका आ गया 9 बराबर n-1। और यहाँ से आपका देखिए ये एक इधर माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में, तो 9 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर हो गया 10। n को बायां तरफ और 9 + 1 10 को दाहिने तरफ, तो n का मान यहाँ से 10 निकल गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट 5वां बचा है, इससे हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए 5वें सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, इससे पहले लिख लेते हैं। तो a बराबर 3.5 दिया हुआ है, लिख लिए। फिर यहाँ d बराबर 0 है, तो d बराबर 0 लिख लिए। फिर यहाँ n बराबर 105 है, तो n बराबर 105 लिख लिए। और an के जगह पे खाली है, यानी an का मान आपको निकालना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो an का सूत्र लगाते हैं। an बराबर a + n-1 × d, ये होता है बराबर a का मान 3.5 है तो ये रख देंगे, प्लस n का मान 105 है तो 105 कर लिए यहाँ, -1 है गुना d का मान कितना है? 0, तो बराबर 3.5 जोड़ 105 - 1 104, और 104 को 0 से गुना करेंगे, 104 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 ही आएगा पूरा का पूरा। तो 3.5 जोड़ 104 गुना 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। और 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही आएगा, तो यही निकल गया n का मान। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.5। तो इस तरह से आपका सारणी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।